हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इजी और बेसिक चैप्टर है। आई थिंक 2 वीडियो में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी और कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। सारे के सारे गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ईएससी में जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से होता क्या है। देखिए, सपोज कर लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी। ओके, सपोज कर लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा के फाइनली आपको कंटेंट दे दूंगी जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो सपोज कर लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी। ओके, जब आप इसका ट्रांसफॉर्म करते हो, कौन सा ट्रांसफॉर्म, जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ये जो फंक्शन है ये आपका किस में चेंज हो जाता है, एफ ऑफ एस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहा है, हमको टाइम डोमेन से कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर जो आपने ये फंक्शन कंसिडर करा है एफ ऑफ टी, ये बेसिकली टाइम का फंक्शन है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमको किसका फंक्शन मिल रहा है, हमें एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन मिल रहा है। और टाइम और फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आप नहीं भी समझना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर एक टी क्या है, एज अ वेरिएबल आप कंसिडर कर लीजिए। तो जब हम लोग एक टी के फंक्शन को, एक टी के फंक्शन पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो एस के फॉर्म में मिलता है, यानी एक अनदर वेरिएबल के फॉर्म में मिलता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कर रहे हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम लोग कहां शिफ्ट हो जाते हैं, टाइम डोमेन में। इसके साथ साथ याद रखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो एस के टर्म में हमें मिलेगा और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा वो टी के टर्म में मिलेगा, क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी से टाइम की डोमेन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई आपकी। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फाइनली मैं आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्टेंट लिखवा देती हूँ जो आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। सपोज कर लीजिए, लेट द फंक्शन let the function f of t, ओके, सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है f of t इज डिफाइंड। ये फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड है, इज डिफाइंड एंड द इम्प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा, एंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st f of t, okay, f of t dt is defined या कह सकते हैं इज एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर इसका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, अनडिफाइंड नहीं होने वाला। ओके, तो लेट अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिफाइंड, एक फंक्शन हमने एफ ऑफ टी ले लिया जो कि डिफाइंड है, एंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus एफ टी डी टी इज एग्जिस्ट where s is the real, okay, real और कॉम्प्लेक्स। एस आपका क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। देन दी ध्यान दीजिएगा, देन दी इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus f t s t f of t dt, okay, then the integration e to the power then the integration 0 to infinity e to the power minus s t f t dt is called the Laplace transformation, okay, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ साथ भी आप लिख सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t, okay, and it is denoted by f of, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल L f of t,
ओके, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और एफ बार इस तरीके से बार लगा दीजिए, एफ ऑफ एस, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अब आप अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ बार एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो ये आपको मिल गई आपकी कंप्लीट डेफिनेशन। आप समझ गए होंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर मिल गई होगी। इसी के साथ साथ मैकेनिकल सिविल में थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें याद रखनी रहती हैं, लाइक ऑल दी एलिमेंट्री फंक्शन जो आपके एग्जिस्ट करते हैं उसके आपको बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद रखने होंगे ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेती हूँ, सपोज कर लीजिए एक छोटा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने परफॉर्म करते हैं। सपोज कर लीजिए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये क्या रखा हुआ है, ई टू द पावर माइनस एस टी। ओके, अब यहां पर देखिए आप जरा, एफ ऑफ टी की वैल्यू आपने कितनी कंसीडर कर ली है, तो 1 पुट कर दीजिए। यहां पर मैंने एफ ऑफ टी 1 पुट कर दिया इन टू डी टी। अब डी टी के रिस्पेक्ट में जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। अब यहां पर आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू इन्फिनिटी, आपने लिमिट पुट कर दी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जब आप लिमिट पुट करोगे तो देखिए माइनस का 1 अपॉन एस तो हम लोग बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0 मिलेगा। ई टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ये हम लोग पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस, और e टू द पावर 0 होगा 1, तो आपको सिर्फ मिल जाएगा -1। इट मीन्स 1 अपॉन एस आपको फाइनली यहां पर मिल जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन एस आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया, आप अगर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलने वाला है। तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शन मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देती हूँ, और वो जो फंक्शन है जिनका मैं फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगी वो आपका इसी बेसिक मेथड से आने वाला है। जो आपको ये लिखवाया है ना, आपको इसी से ही मिलेगा, बट आपको बार बार इसमें पुट करके चेक करने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि पहले आप किसी बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, फिर कई फंक्शन का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। तो आपको हर हाल में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना ही होगा। ओके, आगे चलते हैं, और अब मैं आपको बताती हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूं लाप्लास ऑफ, अगर k दिया हुआ है आपको, सपोज कर लीजिए k आपका कोई कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है, जैसे कि 1 भी आपका एक कांस्टेंट था, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, k अपॉन s, k अपॉन एस आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका s जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, आपका s क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80, ओके, आपको e टू द पावर 80 का, यानी e का कोई फंक्शन है यहाँ पर, उसका लाप्लास लेना है, तो इसका लाप्लास आपको मिलेगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ओके, 1 अपॉन एस माइनस ए मिल जाएगा, जहां पर s माइनस ए विल बी ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट s विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, s विल बी ग्रेटर देन a। तो आपका ये हो गया सेकंड फंक्शन का, सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ऐसा भी दे सकता है e टू द पावर -80 दिया हुआ हो। ओके, आपको एक फंक्शन दे दिया है e टू द पावर -80, आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो एस माइनस ए मिलेगा, नेगेटिव है तो एस प्लस ए मिलेगा, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनती है कि एस प्लस ए विल बी ग्रेटर देन 0। आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। अगर कहीं पर आपको दे देता है लाप्लास ऑफ साइन
लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स। ओके, सपोज कर लीजिए साइन ए एक्स का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, तो ये हो जाता है आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पर एस विल बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरीके से साइन की जगह आपको क्या दे सकता है, कॉस दे सकता है। तो कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1 अपॉन, ओके 1 अपॉन, नॉट 1 अपॉन, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहां पर भी एस विल बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको जिस तरीके से साइन और कॉस का फंक्शन दिया है, इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक भी हो सकता है। तो यहां पर जरा देखिएगा, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, ओके कहीं पर आपको दे दिया साइन हाइपरबोलिक, नॉट ए एक्स, इट्स 80। एक सेकेंड, यहां पर मैं टी कंसीडर कर लीजिए, सब जगह टी है, यहां पर भी टी कंसीडर कर लीजिए, टी 80 कॉस 80 साइन हाइपरबोलिक 80 अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस में आपका जो एस है दैट विल बी ग्रेटर और ग्रेटर देन मॉड ए, दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जिस तरीके से साइन हाइपरबोलिक 80 दिया हुआ है, इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक 80 भी हो सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 80। तो इसको जब आपको देगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर भी एस विल बी ग्रेटर देन मॉड ए। आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शंस मैं आपको लिखवाती हूं। अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन, ओके सपोज कर लीजिए आपसे टी टू द पावर एन, टी स्क्वायर, टी टू द पावर 5, टी टू द पावर 6 ऐसे दिया हुआ है, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये आपका होता है गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1। ओके, गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, और इसको आप दो और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे ध्यान रखिएगा। इसे आप लिख सकते हो n गामा n अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, या आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जिसका गामा आप याद रखिएगा, जैसे कि कहीं पर अगर आपको दिया हुआ है गामा 1/2, ओके कहीं पर आपको दिया हुआ है गामा 1/2, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई होती है। जैसे कि अगर कहीं आपको दिया हुआ है गामा -1/2, तो इसकी वैल्यू होती है -2 अंडर रूट पाई। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अंडर रूट पाई हो जाएगी। तो एक वैल्यू आपको गामा की ये याद रखनी है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मैं आपको लिखवा रही हूँ जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगी। गामा 1/2 देखने को मिलेगा, -1/2 देखने को मिलेगा, और एक और आपको देखने को मिलेगा 1/2, और यहां पर आपको दिखेगा गामा 1/2। ओके, 1/2 इंटू गामा 1/2, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी, और अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं होगी तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। यूनिट स्टेप फंक्शन को भी याद रखिएगा, देख लीजिए उसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस ए, ओके यू टी माइनस ए, यहाँ पर आपको एक यूनिट स्टेप फंक्शन दे रहा है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, ये आपको क्या दे रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन दे रहा है। तो यहां पर ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन ए, और यहां पर ध्यान रखिएगा अगर ए की वैल्यू आपकी 0 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी किसके बराबर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका डायरेक्टली आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद होना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी कांस्टेंट है तो k बाई एस हो जाएगा। देखिए जैसे कि k अगर आप 1 कंसिडर कर लोगे तो अभी आपने देखा यहाँ पर, जैसे ही आपने यहाँ पर 1 कंसिडर करा, एक सेकेंड मैं आपको सारी चीजें ऑब्जर्व कराती हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पर फंक्शन जो एलिमेंट्री फंक्शन था वो आपने 1 कंसिडर करा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना मिला, 1 अपॉन एस। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो 2/s, 3/s, 4/s आपको मिल जाता। e टू द पावर 80 अगर कोई फंक्शन दिया है तो 1 अपॉन एस माइनस है। अब याद रखिएगा यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इसका नेगेटिव ले लोगे तो यहां पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। साइन है
कॉस है, दोनों के फॉर्मूला देखिए ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर कांस्टेंट ये जो ए रखा हुआ है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और हाइपरबोलिक अगर आपने ले लिया तो यहाँ बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। देख सकते हैं आप साइन हाइपरबोलिक एटी क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक एटी क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसका भी कई बार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है, टी क्यूब, टी टू द पावर 8, टी टू द पावर 7, कुछ भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इस तरीके का फंक्शन कभी भी आपको देता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर जाइए, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, क्योंकि फैक्टोरियल फाइंड आउट करना आपको आता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया, टी क्यूब, तो यहाँ पर टी क्यूब का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 4। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल आपका कितना, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 अपॉन एस टू द पावर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अब जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर, सॉरी बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको लिखवाए हैं कुछ फंक्शंस के, उस पर मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं जो आपको याद रखनी होंगी, मैंने मेंशन करी हैं, आपको एक एक करके समझाएंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और जितने भी गेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी बड़े इजी से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8t क्यूब। ओके, आपको क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। कैसे लेंगे देखिएगा जरा, सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 आपका कांस्टेंट है, 8 आप बाहर ले लीजिए और आपको लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। अब आप देख सकते हो ये टी क्यूब इज लाइक टी टू द पावर एन। ओके, यहाँ पर एन की जगह क्या है, एन की जगह 3 है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एन का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 8 तो आपका एज इट इज रहेगा। लाप्लास ऑफ टी क्यूब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 3 प्लस 1। एन प्लस 1 की जगह कितना लिख देंगे, 3 प्लस 1 लिख देंगे। अब 3 फैक्टोरियल अभी मैंने आपको दिखाया कितना था, ये आपका 6 था। अब 8 से आप मल्टीप्लाई करा दो तो ये तो कितना मिल जाएगा, 8 6 48 मिल जाएगा। तो ये हो गया 8 6 48 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत बेसिक फंक्शन का अभी मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलवा रही हूँ, आगे कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, बट पहले आप एक बार थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लो, एक बेस बिल्ड हो जाए, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस पर भी हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर i5t। ओके, तो ये इज जस्ट लाइक ई टू द पावर 80। अगर कहीं पर आपको ई टू द पावर 80 दिया हुआ है, ई टू द पावर 80 दिया हुआ है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या पढ़ा, मैं आपको वापस से पीछे प्रॉपर्टीज की तरफ लेके चलती हूँ तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ई टू द पावर 80 क्या है, 1 अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 5i। तो अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन एस माइनस ए, इसका मतलब 1 अपॉन एस माइनस 5i हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर i5t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 5i। ओके, एस माइनस 5i। अब ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो यहाँ पर क्या करिए, इसे कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करा दिए, तो s प्लस 5i से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे और s प्लस 5i से डिवाइड करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जितना भी आपका ये जो रफ वर्क है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और अपना कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा s प्लस 5i। ओके, s प्लस 5i ये आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इसे कंबाइन कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 25i स्क्वायर। अब आप जानते हो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। जब आप यहाँ पर -1 पुट करोगे तो इस माइनस के साथ क्या बना लेगा, इस माइनस के साथ वो प्लस बना लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर i स्क्वायर की जगह -1 इंटू 25, ये कि ऑलरेडी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा s प्लस
5i अपॉन ओके s प्लस 5i अपॉन ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस का 25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने ऑलरेडी पहले से सीख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस, ये दे रहा है आपको pt प्लस क्यू। ओके, pt प्लस क्यू, कॉस pt प्लस क्यू का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो कॉस pt प्लस क्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बाद में लेंगे, पहले ये आप देख सकते हो ये कॉस a प्लस बी लिखा हुआ है और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, जो हम लोग 12th क्लास में जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते रहते हैं ना, बस मैं वही यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम जब ट्रांसफॉर्म ले तो हम आसानी हो, हमें इजी फंक्शंस मिल जाए ट्रांसफॉर्म लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है cos pt प्लस क्यू, तो इसको मैं cos a प्लस बी की तरह ट्रीट करूंगी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, तो ये आपको मिल जाएगा cos pt cos q। ओके, cos a cos b हो गया माइनस sin a sin b, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin pt sin q। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपका cos q लिखा है ये एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है और वो सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वेरिएबल फंक्शन होगा, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब आप क्या करोगे, इसका लाप्लास ले लोगे, तो लाप्लास ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लाप्लास ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos pt cos q, ओके cos q माइनस sin pt साइन क्यू। ओके, साइन pt साइन क्यू, तो यहां पर जब आप इसका लाप्लास लोगे तो cos q तो आपका एज इट इज रहेगा एज अ कांस्टेंट, जैसे कि यहां पर जैसे कि हमने करा था ना 8 हमने बाहर कर लिया था, 8 एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा था, उसी तरीके से जो cos q है वो एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। और cos 80, ओके, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या सीखा है, पीछे लेके चलते हैं आपको प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हो cos 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या था, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है p, तो ये आपका हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन लगाइए, साइन क्यू अब आपका एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। और साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या पढ़ा है, साइन 80 का। चलिए फिर से पीछे चलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां पर a है, हमारे क्वेश्चन में a का वर्क कौन कर रहा है, हमारे क्वेश्चन में a का वर्क आपका कर रहा है p, तो ये हो जाएगा p साइन q अपॉन एस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आप देख सकते हो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। ओके, तो ये आप देख लो कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा है। और ऑलमोस्ट मैं सारी प्रॉपर्टीज देखिए यूज करती चली जा रही हूँ और बहुत इजी वे में हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो भी रुकते हैं, आगे मैं आपको पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ, फिर धीमे धीमे क्वेश्चन हम लोग आगे और कवर कर लेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज लीनियरिटी। ओके, तो लीनियरिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। इफ लाप्लास ऑफ एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिला है एफ बार एस, एंड एक और फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी। ओके, लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी इज इक्वल टू जी बार एस। ओके, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, यहां पर आप लिख सकते हो लाप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस माइनस, चाहे प्लस साइन ले लीजिए चाहे माइनस साइन ले लीजिए, प्लस जी ऑफ टी, चाहे आप इन दोनों को ऐड या आप क्या करो सबट्रैक्ट करके यहां पर लाप्लास ले लो, या आप ऐसे लिख सकते हो ए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, ए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या यहां पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ए एफ बार एस प्लस माइनस बी जी बार एस। ओके, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा वेयर ए एंड बी
वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ओके, ए एंड बी आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और ये जो ए एंड बी हैं ये आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा यूज होती है ये क्वेश्चन में। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बोलती है इफ लाप्लास ऑफ f of t is equal to f bar s, then Laplace of e to the power at f of t विल बी इक्वल टू। देखिए अब यहां पर क्या होगा, आपको दो फंक्शन एक साथ मिलेंगे। तो अगर किसी भी t के फंक्शन के साथ e टू द पावर at का मल्टीप्लीकेशन है और आपको उसका लाप्लास लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप लाप्लास परफॉर्म करो e टू द पावर f ऑफ t का। ft का आप लाप्लास लो। जब आप लाप्लास इसका ले लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट किस में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ s में मिलेगा। ओके, s के टर्म में मिलेगा। अब आप यहां पर e टू द पावर at आपने हटा दिया है, तो जहां जहां पर आपको s मिलेगा वहां वहां पर आप पुट कर दोगे s माइनस ए। ओके, इस पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। सिंपल है, f ऑफ टी आपका एक फंक्शन होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, e टू द पावर at का। अब आपसे बोल रहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, e टू द पावर at को हटा दोगे और ये जो फंक्शन होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लोगे। जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे तो s के टर्म में आपको आपका आंसर मिलेगा। उसमें जहां जहां पर s होगा वहां वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, s माइनस ए पुट कर दोगे और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर एक पॉसिबिलिटी और है, अगर आपसे पूछता है लाप्लास ऑफ e टू द पावर, प्लस का at की जगह माइनस का भी at दे सकता है, और यहां पर हो गया आपका f ऑफ t। ओके, जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करोगे। लाप्लास लेने के बाद जहां जहां पर s होगा वहां वहां पर क्या पुट कर देंगे, s प्लस a पुट कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इफ, यहां पर लिख देते हैं, अगर लाप्लास ऑफ f ऑफ t, ओके, लाप्लास ऑफ f ऑफ t किसके बराबर है, f बार s के बराबर है। और एक और अनदर फंक्शन है, एक और अनदर फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं gt को एक अनदर फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है f ऑफ t माइनस ए। ओके, सपोज कर लीजिए f ऑफ t माइनस ए मिलेगा। जब आपका a क्या होगा, जब आपका यहाँ पर, एक मिनट, जब आपका यहाँ पर t जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा, जब आपका t जो है वो ग्रेटर देन a होगा और ये फंक्शन आपको 0 देगा जब आपका t जो है वो लेस देन a होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ऑफ, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ऑफ, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए जगह बना दूं, लाप्लास ऑफ जीटी कितना होने वाला है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ऑफ जीटी कितना होगा, तो लाप्लास ऑफ जीटी हो जाएगा e टू द पावर माइनस एटी नॉट एटी, e टू द पावर माइनस ए एस। ओके, e टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, लाप्लास ऑफ f ऑफ t के बराबर होगा। यानी यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका क्या, f ऑफ t, लाप्लास ऑफ f ऑफ t, और एक फंक्शन है g ऑफ t, जो f ऑफ t माइनस ए आपको देता है जब t क्या है, ग्रेटर देन a है, और 0 देता है आपको जब t आपका लेस देन a है। तो अगर आपसे लाप्लास ऑफ gt पूछता है तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय t और t टू द पावर n प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे अगर किसी भी फंक्शन ft में किसी t का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलता है, टी स्क्वायर का मिलता है, टी क्यूब का मिलता है, या इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, टी टू द पावर एन तक के मल्टीप्लीकेशन अगर आपको किसी भी फंक्शन के साथ मिलते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे कंसीडर करोगे। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर कहीं पर आपको ऐसे मिलता है लाप्लास ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। ओके, आपका एक फंक्शन हो गया जिसमें किसका मल्टीप्लीकेशन है, टी का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका माइनस वन डी बाई डी एस, माइनस वन डी बाई डी एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको टी का ही मल्टीप्लीकेशन मिले, कई बार टी स्क्वायर का भी मिल सकता है, टी क्यूब का भी मिल सकता है, टी टू द पावर 4 का भी मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं जनरलाइज
फॉर्म की बात करूं तो यहां पर मैं लिखूंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी। ओके, अगर किसी फंक्शन में आप टी टू द पावर एन का मल्टीप्लीकेशन देखते हो और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ता है तो यहां पर एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर एन डी टू द पावर एन अपॉन डी एस टू द पावर एन। ओके, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बाद में परफॉर्म होगा, पहले आप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे। तो जैसे ही आप फंक्शन का इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू एस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ टी का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पर एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, इस वजह से हमें यहाँ पर -1 मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप 1 पुट करोगे तो सिर्फ आपको सिंगल डेरिवेटिव मिलेगा डी बाई डी एस, इसी वजह से यहां पर आपको डी बाई डी एस मिल रहा था। और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन ए टी, कॉस ए टी, ई टू द पावर ए टी, तो कोई भी फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को साथ में कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लीकेशन बाय टी और टी टू द पावर एन। तो इसको कंसीडर करते हैं। अगर कहीं पर आपसे देता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -t साइन टी। ओके, अगर कहीं पर आपको देता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। ओके, अभी क्वेश्चन नहीं करा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -t, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका है एफ ऑफ टी। ओके, अब इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन है, e टू द पावर at का मल्टीप्लीकेशन है। e टू द पावर at से अगर e टू द पावर -t को कंपेयर कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा a किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि लाप्लास आपको लेना है e टू द पावर -t साइन t का। ओके, e टू द पावर at f ऑफ t का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और इसको लेने के बाद जहां जहां पर एस होगा वहां पर एस माइनस ए पुट कर देंगे। ये कब करेंगे, जब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो जहां जहां पर एस होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे, एस प्लस ए पुट कर देंगे। तो हमारी बेसिकली ये वाली कंडीशन बन रही है। तो इस कंडीशन को चलिए आइए अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, और जब ये हो जाएगा तो एस की जगह क्या पुट कर देंगे, एस +1 पुट कर देंगे। तो साइन टी क्या है, आपका एक एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको याद कराया था। ये साइन ए टी से आपका कंपैरिजन होगा, जहां पर ए आपका किसके बराबर होने वाला, 1 के बराबर होने वाला, तभी आपको यहां पर साइन टी मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/s² +1। ओके, अब आपको करना क्या है, ये आपका आंसर हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आपका आंसर नहीं हुआ है। जहां पर s होगा वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, s+1 पुट कर दोगे, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t साइन t इज इक्वल टू 1/1 यहाँ पर आपका हो जाएगा s+1² +1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने किस तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपसे बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट साइन टी। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट साइन टी। तो मैंने अभी आपको सिखाया कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी और टी टू द पावर एन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइन टी है ये वर्क कर रहा है एफ ऑफ टी का, और इसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है, टी का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लाप्लास ऑफ टी डॉट साइन टी। ओके, टी डॉट साइन टी, यहाँ पर टी की पावर कितनी है, 1 है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा -1 टू द पावर 1। ओके, यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर n का काम 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब साइन टी आपका क्या है, एक एलिमेंट्री फंक्शन है, तो इसका पहले आप क्या करो, इसका पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s² +1। ओके, 1/s² +1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।
उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस आप एज इट इज रखिए, 1/s² प्लस 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा s² प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर यानी मैं आपको फिर से बताती हूँ, 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस का 1/x²। इसी तरीके से 1/s² प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट ये x तो है नहीं, तो आप वापस से जो गलत है उसका फिर से क्या कर दीजिए, उसका फिर से आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए और माइनस साइन आपका एक साथ में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी आपका रखा हुआ है, एक माइनस आपको डिफ्रेंसिएशन से मिलेगा, तो वो दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और यहाँ पर आपको फाइनली मिल जाएगा 2s/s² प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कराया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्टी कौन सी थी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी और t⁴n प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी आपका इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t², ओके, 2t² e⁻⁻t। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो e⁻⁻t इज वर्किंग एज अ फंक्शन ऑफ t, और इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन है, t⁴n का मल्टीप्लीकेशन है। और इस पर्टिकुलर केस में n की जगह आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ओके, बहुत सिंपल चीजें हैं, देखिए। और याद रखिएगा ये जो चैप्टर है इसमें कोशिश करिएगा कि मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, सिविल के हैं तो सिविल के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनका ये कोर सब्जेक्ट जो उनके होते हैं उसमें भी ये टॉपिक होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर उनके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कई बार इससे क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली आता होगा। ओके, तो यहाँ पर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो आपके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन होंगे उसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम आपके होने वाले हैं। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। मैं आपको वापस से फिर से प्रॉपर्टी दिखाती हूं। अगर कहीं पर आपको इस तरीके की कंडीशन दिखती है, इसका जनरलाइज फॉर्म भी देख लीजिए, इसको कहीं इस तरीके से कंडीशन दिखती है, -1/n d⁻n/ds⁴n एंड लाप्लास ऑफ f(t)। चलिए आगे चलते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे आप इसमें अप्लाई करोगे तो देखिएगा जरा, देखिए 2 तो बाहर कर लेते हैं, 2 एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये हो जाएगा t² e⁻⁻t, तो ये आपका बराबर हो जाएगा -1/2, क्योंकि यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ये हो जाएगा d²/ds²। इसका काम बाद में पड़ेगा, पहले आपका ये जो एलिमेंट्री फंक्शन है e⁻⁻t, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो -1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा d²/ds²। अब e⁻⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था, ये कितना था, 1/s+a के बराबर था। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, a का काम -1 कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/s+1। ओके, जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस का आपको मिलेगा। देखिए एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ d/ds बचेगा। इसको थोड़ा और ठीक से लिखते हैं, d/ds। एक बार जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस का 1/s+1 होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, इसके बाद जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2/s+1 होल क्यूब। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, आप इजीली कर सकते हो, आपको पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्री जो फंक्शंस हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आपने याद कर लिए तो सिर्फ फाइनल आपको प्रॉपर्टीज पुट करते जाना है और आपका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, उसे देखिएगा। जैसे कि मैंने मल्टीप्लीकेशन की बात करी कि किसी फंक्शन f(t) में अगर आपको t का मल्टीप्लीकेशन t² t³ t⁴ का मल्टीप्लीकेशन मिलता है तो क्या करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूं, अगर कहीं पर डिवीजन मिल जाए, लाइक आपको यहां पर दिया हुआ है, आपसे बोल देता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करिए f(t) का डिवाइडेड बाय t, ये आपको दे देता है यहाँ पर e⁻t/t, cos t/t, sin t/t, यानी आपका क्या होगा, t से डिवीजन होगा या t² से डिवीजन होगा या t³ से डिवीजन होगा या t⁴ से डिवीजन होगा या t⁻n से डिवीजन होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका लाप्लास ऑफ f(t) जो है वो f(s) है। ओके, f(s) के बराबर है। इसी के साथ साथ आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, t टेंड्स टू 0, f(t/t) ये आपकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है।
एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, जब डिवीजन था तो क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, सॉरी जब मल्टीप्लीकेशन था तो क्या कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब डिवीजन है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी, एस टू इनफाइनाइट, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एस आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर आप उसको डीएस के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो बहुत सिंपल सा है, अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टी यानी टी टू द पावर 1 से डिवीजन किया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जिसकी लिमिट क्या होगी, एस टू इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन होगा, पहले उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे, तो एस के टर्म में आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फिर एस के टर्म में एक्सप्रेशन होगा और डीएस के रिस्पेक्ट में आप उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, और फिर लिमिट पुट कर देंगे इनफाइनाइट एंड एस। इसी तरीके से अगर सपोज कर लीजिए कोई आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ टी, और उसमें टी स्क्वायर से डिवीजन है। ओके, अगर उसमें टी स्क्वायर से डिवीजन है तो टी स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या है, पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, 2 बार यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, उस फंक्शन का पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लोगे, फिर उसके बाद पहले आप क्या करोगे, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डीएस, उसके बाद हम इसको दोबारा वापस से एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वापस से इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये आपका पूरा मेथड हो गया कि अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ टी में डिवीजन आपको मिलता है, अगर यहाँ पर टी क्यूब मिलेगा तो 3 बार इंटीग्रेशन आ जाएगा, टी टू द पावर 4 मिलेगा तो 4 बार इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यही सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। और मैक्सिमम टाइम आपको जो देखने को मिलता है वो फर्स्ट केस मिलता है, या मोस्ट प्रोबेबली आपको सेकंड केस देखने को मिल जाता है, थर्ड केस तक बहुत कम ही क्वेश्चंस जाते हैं आपके गेट में। ओके, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपको कराती हूं, उसे देखिएगा जरा। क्वेश्चन में बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। ओके, यहाँ पर बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन टी अपॉन टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एफ ऑफ टी का काम कौन कर रहा है, साइन टी कर रहा है, और यहाँ पर डिवीजन किसका है, टी का है, यानी डिवीजन टी का है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये अप्लाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। ओके, एक बार है यानी टी टू द पावर 1 है, तो क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे। लिमिट क्या होने वाली है, एस टू इन्फिनिटी, लिमिट हमने पुट कर दी। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है लाप्लास ऑफ एफ टी, इसको हम लोग रखेंगे। तो अब वापस से मैं लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह हटा के यहाँ पर क्या रख देना चाहिए, यहाँ पर रख देना चाहिए साइन टी, क्योंकि एफ टी का काम कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में, साइन टी कर रहा है। और डीएस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिएगा जरा, ये हो गया इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और डीएस के रिस्पेक्ट में जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको याद होगा मैंने जनरल इंटीग्रेशन आपको लिखवाए थे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पर x के टर्म में मैंने लिखवाया था और यहाँ पर s के टर्म में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये आपके बराबर हो जाएगी। देखिएगा जरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स s। ओके, tan इनवर्स s, उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। तो लोअर लिमिट हमारी s है और अपर लिमिट हमारी कितनी है, इन्फिनिटी है। तो पहले अपर लिमिट पुट करिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस करिए लोअर लिमिट पुट करिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स s। ओके, तो इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको tan में इनफाइनाइट कहाँ मिलता है, π/2 पर मिलता है। तो इसे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, tan इनवर्स ऐसे ही रहने दीजिए, और इन्फिनिटी की जगह आप लिख सकते हो tan π/2, क्योंकि tan 90 पे आपको क्या मिलती है, वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलती है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स s। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखिए tan रखा हुआ है, ये उसका इनवर्स रखा हुआ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s। ओके, π/2 माइनस tan इनवर्स s, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, टोटल 8 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगी, 8 मतलब 8 के 8 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती हैं। आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है आपसे क्या बोलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ बार एस के बराबर है।
और आपसे बोलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू बताओ। यानी आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ सकता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ सकता है, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ सकता है। तो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको देखिएगा। तीन एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की, तो ये आपका बराबर होता है एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, जो फंक्शन होगा उसकी जीरो पर वैल्यू आपको गिवन होगी। ओके, कई बार जीरो दे देता है और कई बार कुछ वैल्यू आपको गिवन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ, तब आप क्या करोगे, तब ये फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो फंक्शन आपका होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगे, माइनस करोगे, फिर ये हो जाएगा आपका एस एफ ऑफ जीरो माइनस जो फंक्शन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव के लिए। अगर आपसे थर्ड डेरिवेटिव के लिए पूछ लेता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, तो एफ ट्रिपल डैश टी का क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा आपका एस क्यूब। ओके, एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस। ओके, माइनस एस यहां पर आ जाएगा एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ओके, तो ये आपका थर्ड डेरिवेटिव तक मैंने लिखवा दिया है और थर्ड डेरिवेटिव से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और ये मैंने लिखा कैसे है, इसका एक जनरलाइज पैटर्न भी आप समझ लो। देखिएगा जरा, अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो पावर एस की वन रहेगी और यहां पर एस के साथ क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, उसके बाद एफ जीरो। ओके, तो होगा क्या, जैसे जैसे यहां पर डेरिवेटिव बढ़ेगा सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो पावर टू मिलेगी। अब एस स्क्वायर के बाद क्या आता है, एस आता है। ओके, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी के बाद आपको एफ जीरो लेना है, फिर एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। इस तरीके से एफ की वैल्यूज बढ़ती हैं और एस की वैल्यूज आपकी घटती हैं, यानी एस आपका डिक्रीज होगा और एफ का जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि यहां पर एस की पावर वन थी, यहां पर एस की पावर जीरो हो गई, यहां पर आपका क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और यहां पर आ गया एफ ऑफ जीरो, खत्म। ओके, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं तो देखिए एस स्क्वायर एस और यहां पर एस की पावर जीरो हो गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यहां पर देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ जीरो एफ डैश जीरो। अब थर्ड डेरिवेटिव को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहां पर थर्ड डेरिवेटिव एस क्यूब एस स्क्वायर पावर वन हो गई, यहां पर पावर खत्म। यहां पर क्या गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो। इसी तरीके से अगर आप एफ पावर फोर टी निकालोगे तो यहां पर एस टू द पावर फोर एस क्यूब एस स्क्वायर एस आ जाएगा और क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो। इस तरीके से आपका जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो बढ़ता चला जाता है, बट तीन से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो अब इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं डिस्कस करती हूं आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। अभी लास्ट में ये जो दो प्रॉपर्टीज बची हुई है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बची हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देती हूं, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस। देन अगर कहीं पर आपको इस तरीके से देता है इंटीग्रेशन, ओके, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसकी लिमिट कितनी दे रहा है, इसकी लिमिट दे रहा है आपको जीरो टू टी, और यहां पर आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ टी डी टी। ओके, यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी डी टी। अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ध्यान से देखिएगा जरा, अगर आपसे बोल देता है आपको कंसिडर करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी, दैट विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई एस। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहां पर डबल इंटीग्रेशन कहीं पर दिखता है, जैसे कि आपसे बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रेशन जीरो टू टी, एक और इंटीग्रेशन आ गया जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, एफ ऑफ टी डी टी कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन एस स्क्वायर। अगर यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब।
अगर 4 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, s टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ते जाएंगे वैसे ही आप डिवीजन में यहाँ पर s की पावर को इंक्रीज करते जाओगे। सिंगल इंटीग्रेशन तो सिंगल s, डबल इंटीग्रेशन तो डबल s, ट्रिपल इंटीग्रेशन तो ट्रिपल s, और ऊपर ये जहां पर यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा उसी का ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम एज इट इज रखते चले जाओगे। ओके, तो ये एक आपका प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, सपोज कर लीजिए इफ f of t is the periodic function, ओके सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है f of t जो कि आपका पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, ओके इसका कुछ पीरियड दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए इसका पीरियड t दिया हुआ है। ओके, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t will be equal to 1 upon 1 minus e to the power minus st। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू t, ये t क्या है, ये आपका t पीरियड है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा e टू द पावर माइनस st f of t dt। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप किसी पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हो। कोई भी आपको फंक्शन दे देगा और बता देगा कि भाई ये फंक्शन है, इसका पीरियड 2 है, 1 है, 3 है, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस st, यहाँ पर आप पीरियड रखोगे, फिर लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 टू t लगाओगे, और e टू द पावर माइनस st f of t dt, आप t के रिस्पेक्ट में जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जहां जहां पर t होगा वहां वहां पर आप लिमिट पुट कर दोगे, तो फाइनली इन टर्म्स ऑफ s आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, बट उससे पहले आइए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन देखिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ओके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e टू द पावर माइनस t cos t। ओके, यहाँ पर आपको आप देख सकते हो तीन फंक्शंस हैं, तीनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, और आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो t आपको दिख रहा है, अगर ये t आप इसको f of t कंसिडर कर लो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको f of t कंसिडर कर लो तो t डॉट f of t की कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन बाय t और t टू द पावर n प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t डॉट, यहाँ पर मैं लिखूंगी e टू द पावर माइनस t cos t। ये हमसे क्या कहती है, ये हमसे कहती है इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n। अब n हमारा क्या था, t टू द पावर, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा d अपॉन ds, और यहाँ पर आप रखोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t cos t। कई सारे फंक्शन आपको ऐसे ही एक साथ मिलेंगे, तो आपको ये खुद सोचना है कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई मल्टीप्लीकेशन बाय t और t टू द पावर n प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास दो फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक e टू द पावर माइनस t है और एक cos t है। तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर कहीं पर कोई फंक्शन है आपका f ऑफ t और इसमें e टू द पावर 80 या माइनस 80 का मल्टीप्लीकेशन है, तो उस केस में कैसे आप सॉल्व करते हो, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस d बाई ds आप एज इट इज रखिए, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का काम है वो एकदम लास्ट का है, सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ये हमसे कहता है कि आप क्या करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो cos t का। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो cos t का, और जब ये निकल आए तो जहां जहां पर s मिले वहां वहां पर s प्लस 1 पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक की काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक का काम कर रहा है -1। तो मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव में है तो s प्लस 1 यानी पॉजिटिव में हम लोग चेंज करेंगे, और यहाँ पर e टू द पावर अगर प्लस का t होता, माइनस t की जगह प्लस t होता, तो यहाँ पर मैं रखती s माइनस a। ओके, तो यहाँ पर चलिए आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने रफ वर्क कर रखा है इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए cos t अब आपका क्या है, एक एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर cos 80 में अगर आप देखोगे तो एक किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस d बाई ds, आप एज इट इज रखा रहने दीजिए, और इसका लाप्लास हो जाएगा s अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, एस प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए एस प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो माइनस डी बाई डी एस तो एज इट इज रहेगा, इसका अभी हम लोग स्टिल यूज नहीं करने वाले। एस की जगह सबसे पहले एस प्लस 1 पुट करेंगे, और यहां पर भी मैं पुट कर दूंगी एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एस। तो आसानी से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। माइनस साइन जो है ये आप बाहर रखिए, यहां पर डबल फंक्शन का में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फिर ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। एस प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 मिलेगा, माइनस लगाइए, एस प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन बाहर रखिए, ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल गया है एस प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर रखा हुआ है प्लस 1, क्योंकि यहां पर देखिए 1 का आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ये सब मिलके क्या बना देंगे, ये सब मिलके बना देंगे 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिवीजन में क्या रखा हुआ है, डिवीजन में रखा हुआ है एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आप देखोगे एस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 होल स्क्वायर, जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का एस प्लस 1 होल स्क्वायर मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। अब माइनस अगर आप अंदर भेज दो, अगर आप माइनस अंदर भेज दो तो यहां पर आपको मिल जाएगा एस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपको मिल जाएगा एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, और मगर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगी, कहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग लगेगी, ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोल रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द Laplace transform of e to the power t u t माइनस 3। ओके, अब आप जानते हो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। इसके बारे में मैं पहले भी आपको लिखवा चुकी हूं, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप फंक्शन। अब किसी फंक्शन का अगर t टू द e टू द पावर 80 से मल्टीप्लीकेशन है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहां पर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t, यहाँ पर डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी जो है, ये आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा यू टी माइनस 3। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्म लोगे बाय अप्लाइंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, बाय अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसे आप पूरा लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर t हट जाएगा, और आपको मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस 3। और जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो जहां जहां पर s होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे, s माइनस 1 पुट कर देंगे, s माइनस a पुट कर देंगे, और यहां पर a का काम कौन कर रहा है, यहां पर a का काम 1 कर रहा है, इस वजह से s माइनस 1 पुट कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगर ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था e टू द पावर माइनस as अपॉन s। ओके, e टू द पावर माइनस as, और ये a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है आपका 3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करना है, जहां जहां पर s है वहां पर हमें पुट कर देना है s माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पर s होगा वहां पर s माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 3 ऐसा ही रहा, यहां पर पुट कर दिया s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा जरा। आपसे बोल रहा है फाइंड, ये इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ f ऑफ t इज इक्वल टू साइन t अपॉन t। ओके, ये आपको गिवन है, बोल रहा है अगर कोई फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू साइन t अपॉन t है, एंड
एंड आपसे बोल रहा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, ये सारी डेटा आपको गिवन है, बोल रहा है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज, तो आप समझ गए होंगे यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई, आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और वापस से याद दिलाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको गिवन है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको गिवन है और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का पूछता है तो आप क्या लगा सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, और आप देख सकते हो आपको एफ जीरो की भी वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन दे दी है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी चलिए आइए अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहां पर आपका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ओके, अब यहां पर एफ ऑफ टी कितना दिया हुआ है, साइन टी अपॉन टी दिया हुआ है, तो चलिए आइए यहां पर पुट कर देते हैं, एस ऐसे ही रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी माइनस एफ जीरो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मैंने उठा के यहां पर पुट कर दिया। अब इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा के आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हो, जहां पर ये एफ ऑफ टी का काम कर रहा है और आपने क्या करा है, टी से डिवाइड कर दिया। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी फंक्शन में आप टी से डिवाइड देते हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा, देखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा, एस जो आपका है वो भी एज इट इज रखा रहेगा, और अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर टी टू द पावर 1 है। सारी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना होगा, तभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ओके, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि साइन टी, कॉस टी टू द पावर माइनस ए टी, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो लगातार यूज हो रही है डायरेक्टली। ओके, तो अगर आप एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला सोच रहे हो याद रखेंगे, फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप उसी समय 1 मिनट के टाइम में सारी चीजों को फाइंड आउट कर रहे हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। एलिमेंट्री जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको याद ही रखना होगा। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी, एस टू इंफिनिटी। ओके, लिमिट क्या हो जाएगी, एस टू इंफिनिटी हो जाएगी, और ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इंटू डी एस। ओके, अब यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है -1, तो आप -1 रख दीजिए। इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं, एस आप एज इट इज रखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको ये सॉल्व करा चुकी हूं, मैं वापस से आपको सेम चीज कराने जा रही हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन है, एस से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट है, और ये आपका आ गया ds, और -1 आपका एज इट इज रखा रहेगा, तो s आप एज इट इज रखा रहने दीजिए। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स s, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा s टू इंफिनिटी -1। अब जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो π/2 मिलेगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स s मिल जाएगा। अगर आप भूल रहे हो तो वापस जाके सेम कैलकुलेशन आप वापस से चेक कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स एस। ओके, यहीं पर लाके मैंने वाला आंसर छोड़ दिया था और वही हमारा फाइनल आंसर था। इसको आप एक अनदर स्टेप को भी परफॉर्म करके एक नया आंसर निकाल सकते हो। देखिए, हमने एक चीज पढ़ रखी है, वो है आपकी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो फंक्शंस हैं, ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है π/2 के। तो अगर आपको π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर π/2 tan इनवर्स एस की जगह आप कॉट इनवर्स एस भी पुट कर सकते हो, अगर आपके ऑप्शन में इस तरीके का आंसर बना के देता है। ओके, तो यहां पर आप लिख दोगे एस कॉट इनवर्स एस -1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी आपका फाइनल आंसर है, और अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके से देता है तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर सारी रफ कैलकुलेशन हटा देते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूं, उसे देखिएगा। आपसे बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट दे रहा है 0 टू टी e टू द पावर -t cos t dt।
अब आपको याद हो गया होगा, इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको कराई है, यहां पर लिखवाया था कि एफ ऑफ टी डी टी अगर आपको देता है, यहां पर मैं वापस से वही प्रॉपर्टी को यहां पर मैं लिख देती हूं। यहां पर देखिएगा, अगर आपसे बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, दैट विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एस। अगर डबल इंटीग्रेशन होता तो एस स्क्वायर कर देते, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता तो एस क्यूब कर देते, 4 टाइम इंटीग्रेशन होता तो एस टू द पावर 4 कर देते। तो यहां पर आप देख सकते हो आपका सेम केस बन रहा है। तो मैं लिख देती हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी डी टी, दैट विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और डिवाइडेड बाय एस कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे आप, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर ये जो कॉस टी है ये किसका काम कर रहा है, ये आपका एफ ऑफ टी का काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है ई टू द पावर माइनस ए टी का। तो मैंने आपको बोला था अगर किसी भी फंक्शन में ई टू द पावर माइनस ए टी या ई टू द पावर प्लस ए टी आपको मिलता है तो अप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिएगा जरा, आप क्या निकाल रहे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस टी, ये हो जाएगा आपका कॉस टी डी टी, और ये किसके इक्वल हो गया है, ये इक्वल हो गया है 1/s आपका जो है वो आप ऐसे ही रखा रहने दीजिए। और यहाँ पर आप जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस टी, और जैसे ही आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लोगे तो जहां जहां पर s होगा वहां वहां पर क्या पुट कर देंगे, s+1 पुट कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस ए टी है ना, तो s+a पुट करेंगे, और यहाँ पर a का वर्क कर कौन रहा है, a का 1 कर रहा है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा 1/s आपका एज इट इज रहेगा, cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, बट s की जगह पुट क्या करना है, हमें s+1 पुट करना है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/s आपका एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा s+1 अपॉन, यहाँ पर आपका हो जाएगा s+1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी डी टी विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, आई थिंक बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसका हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो पेज आपका यहाँ पर गायब हो गया है। एक सेकेंड, वापस से लिखते हैं। ओके, हाँ, देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी डी टी, आपने अभी फाइंड आउट करा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा s+1 अपॉन एस। ओके, s+1 अपॉन एस, s+1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने सॉल्व करा, और जिस पेज में अभी मैंने ये कैलकुलेशन करी है वो पता नहीं कैसे कहाँ चला गया वो पेज देख सकते हो आप, प्रीवियसली नहीं दिख रहा है, आगे भी नहीं दिख रहा है। ओके, कोई ना, आपको समझ आ गया, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, प्रॉपर्टी नंबर 8, उसे देखिएगा। आपसे बोल रहा है फाइंड दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एफ ऑफ टी का, वेयर देखिएगा जरा, वेयर एफ ऑफ टी, ये क्वेश्चन है, साथ में नोट करिए, इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, आपसे क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2। ओके, आपको पीरियड कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आपको वैल्यू मिलती है t when t is greater than 0 and less or equal to 1, and 0 when t is greater than 1 and less than 2। ओके, आपको पीरियड कितना दे रहा है, आपको पीरियड 2 दे रहा है, तो ये पूरे पीरियड में
0 से लेकर 1 तक तो आपको फंक्शन की वैल्यू t मिलती है, बट 1 से जब 2 आप जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया कि आप कैसे लोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। इफ f ऑफ t इज अ पीरियोडिक फंक्शन देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस s कैपिटल T, वेयर कैपिटल इज t इज द पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू कैपिटल T, ओके 0 टू कैपिटल T, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt। ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सारी चीजें उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s। 2s क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं t की बात करूं तो t की बात करेंगे तो आपको पीरियड कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पर कितना पुट कर दिया, t की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। मगर अगर आप इंटीग्रेशन में लिमिट की बात करोगे तो आपका पीरियड 2 है, तो डेफिनेटली 0 टू 2 है आपकी लिमिट। बट 0 टू 2 में 0 से लेकर 1 तक तो आपको फंक्शन की वैल्यू t मिल रही है, बट 1 से लेकर 2 तक जब आप देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहां पर जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो वो लिमिट कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 1, e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा। और 0 से लेकर 1 तक जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तब फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, एफ ऑफ टी कितना मिल रहा है, t मिल रहा है, और ये हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अब आप इसके आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए आपको फाइनल आंसर तक लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन t मैंने एज इट इज रखा, e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन, प्लस का साइन मैंने क्यों लगाया, फिर t का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन लगा के, और e टू द पावर माइनस एस टी का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस मिलेगा, वो माइनस इसको मिला के क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस डी टी। अब जब आप इसको वापस से सॉल्व करोगे, एक बार और इसे इंटीग्रेट करोगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2s। ओके, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है माइनस टी e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय s। फिर यहां पर आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। अब आपकी जो लिमिट है वो कितनी है, वो है आपकी 0 से लेकर 1। तो सबसे पहले आइए अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये तो आपका बाहर ही रहने वाला है, e टू द पावर माइनस 2s। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये मिलेगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, और यहां पर जब आप 1 पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, माइनस साइन लगाइए। उसके बाद जब आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस यहां पर जब आप 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s, ब्रैकेट में मिल जाएगा e टू द पावर माइनस s अपॉन s माइनस e टू द पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका ये माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि दोनों ही आपके देख सकते हो, दोनों ही टर्म आपके नेगेटिव है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप देख सकते हो सारा का सारा जो आपका रोल प्ले है यहाँ पर किसका है, जो आपके एलिमेंट्री फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और जो मैंने 8 प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है वो सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगी हो, कहीं पर कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप मेरे से क्लियर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।